हेलो डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था। जो सनाया थी वो समायरा से बीते हुए कल के बारे में बात करके उसके ऑफिस से चली जाती है। इधर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रात के अब 7 बज रहे थे, बट इस बीच जो समायरा थी आज वो पूरे दिन सिर्फ परी के बारे में सोचे जा रही थी। जो सनाया ने बात खोदी थी, अब वो समायरा के दिल में घर कर गई थी। अब आगे इधर रात के 7 बज चुके थे। जो कुछ एम्प्लॉयज थे वो अब जाने लगे थे। इधर जो कार्तिक है वो देखता है अदिति की तरफ और कहता है, अदिति आज तो मेरे घर ही चलना है, चलोगी कि नहीं? इधर अदिति कहती है, हाँ मैं चलूँगी ना, बट वो मिस समायरा सिंघानिया भी कह रही थी कि वो भी चलेंगी आज, तो मैं उनके साथ आ जाऊंगी। इधर कार्तिक कहता है, तो मुझे लगता तुम उनके पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ रही हो, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा करती है फिर भी। इधर जो अदिति होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, तुम भी कहाँ जाओगे कार्तिक? हाँ, और तुम अपनी बाइक लेके क्यों नहीं आती? तुम्हारे पास तो बाइक है इतनी अच्छी, तो बाइक पे आया करो। और मिस समायरा सिंघानिया चल रही है ना, तो उनके साथ चलते हैं। इधर कार्तिक कहता है, नहीं, उनके साथ तो वो अनन्या आई है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा उस कार में। तुम आना उनके साथ, मैं अभी जा रहा हूँ, वैसे भी छुट्टी का टाइम हो गया, ठीक है, आना उनके साथ। इतना को जो कार्तिक होता है वो अपना बैग उठाता है और चला जाता है वहाँ से। इधर जो अदिति होती वो डेस्क पे बैठी हुई थी और समायरा का वेट कर रही थी। इधर जो समायरा थी वो ऑफिस में बैठे बैठे बस सनाया की बातें सोच रही थी। उसके दिमाग में बस परी का एक्सीडेंट उसके दिमाग में घूम रहा था। पूरे दिन उसके दिमाग में बस परी का एक्सीडेंट घूम रहा था। उधर दूसरी तरफ जो अनन्या थी वो अपने कैबिन से निकलती है। उधर वो जा ही रही थी, तभी जो अदिति होती है वो देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, अनन्या दीदी आप कहाँ जा रही हो? इधर जो अनन्या वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, ओह वो एक काम करोगे मेरा? इधर अदिति कहती है, हाँ मैं करूँगी, आप बताइए। इधर अनन्या कहती है, एक काम करना, समायरा के कैबिन में जाके ज़रा बता देना कि मैं वो सनाया आहूजा से मिलने जा रही हूँ। तुम दोनों लोग चले जाना। कार्तिक चला गया क्या? हाँ अनन्या दीदी, कार्तिक अभी अभी गया है। इधर अनन्या कहती, तो ठीक है, एक काम करना, तुम और समायरा साथ में आ जाना, मैं ज़रा सनाया आहूजा के घर जा रही हूँ। वो बिना मिले मुझसे चली गई, तो ये बात ज़रा समायरा को बता देना, ठीक है? ठीक है। इधर जो अदिति होती है अपने हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो अनन्या होती है वो अदिति को बताकर वहाँ से चली जाती है। इधर जो अदिति है वो बस अनन्या को जाते हुए देख रही थी और कहती है, इसका मतलब मैं समायरा सिंघानिया के साथ अकेली कार में जाऊंगी, कहीं वो गुस्सा ना करे। अब मैं क्या करूँ? बट मैं बता देती हूँ जाके कि अनन्या दीदी हमारे साथ नहीं आ रही है, वो मिस सनाया आहूजा से मिलने जा रही है। इतना कहकर जो अदिति होती है वो जाने लगती है समायरा के कैबिन की तरफ। इधर वो जाती है धीरे से, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला था वो देखती है कि समायरा उसके सामने खड़ी है। बट जैसे उसने दरवाज़ा खोला था उसका थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया था और वो बस गिरने वाली थी, तभी जो समायरा होती है वो उसे कमर से पकड़ लेती है। इधर जो अदिति थी वो बस समायरा को देख रही थी। इधर जो समायरा है वो अदिति की आंखों में देख रही थी। इधर अदिति कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं जानबूझकर नहीं की थी, वो तो मैं बताने वाली थी कि बस अनन्या दीदी मिस सनाया ओझा से मिलने गई है और वो हमारे साथ नहीं आ रही। मैं बस यही बताने के लिए आपके पास आ रही थी। इधर जो समायरा वो देख रही थी अदिति की तरफ और उसे पहले सही से खड़ा कर देती है और उसकी कमर पे से हाथ हटाती है और कहती है, ये क्या था? क्या था ये? इधर अदिति कहती है, वो मैं ये बताने आई थी कि मैं मतलब हमारे साथ अनन्या दीदी नहीं आ रही, वो मिस सनाया आहूजा से मिलने गई है। इधर समायरा कहती है, बट उसने मुझे कुछ बताया नहीं। अदिति कहती है, वो थोड़ा जल्दी में लग रही थी इसीलिए वो बिना बताए चली गई।
इधर समायरा कहती है, तो तुम कार्तिक के साथ क्यों नहीं गई? वो मुझे लगा कि मैं आपके साथ और अनन्या दीदी के साथ ही चल लूँगी। मैंने कहा था कार्तिक के साथ कि हम सब लोग चलते हैं, बट उसने मना कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ और अनन्या दीदी के साथ ही चली जाऊँगी, बट अनन्या दीदी चली गई। इधर समायरा कहती है, कोई बात नहीं, तुम अपना बैग उठाओ और चलो, चलते हैं। इधर जो इतना कहकर जो समायरा होती है वो वहाँ से जाने लगती है। उधर जो अदिति थी वो बस देख रही थी समायरा को जाते हुए। उधर जो समायरा है वो मुड़ती है पीछे और देखती है अदिति की तरफ और कहती है, ये खड़े खड़े मुस्कुरा के आ रही हो, चलना नहीं है तुम्हें? बैग उठाओ और चलो। उधर जो अदिति मुस्कुराते हुए ही अपना डेस्क पे आती है और अपना बैग उठाती है और जाने लगती है समायरा के पीछे। अदिति इतनी मुस्कुरा रही थी, उसका फेस, उसके लिप्स, उसकी आंखें, उसकी बॉडी कमाल, और ऊपर से उसकी वो मुस्कुराहट उसकी खूबसूरती पे चार चांद लगा रही थी। इधर जो अदिति है वो बस बैग उठाकर चल लेती है समायरा के पीछे। इधर जो समायरा और अदिति होते हैं वो लोग जाते हैं लिफ्ट के अंदर। इस बीच बस अदिति समायरा को देखे जा रही थी अपना सिर उठाकर, बड़े प्यार से, बड़ी मासूमियत के साथ वो बस समायरा के फेस की तरफ देखे जा रही थी। इधर जो समायरा है उसने अपनी पैंट के पॉकेट में दोनों हाथ करके वो बस ऊपर की तरफ देखे जा रही थी। थोड़ा उसका ध्यान अदिति पे नहीं गया था। इधर वो एक बार बस मुड़कर देखती है अदिति की तरफ। वो देखती है कि अदिति उसे ही देख रही है। इधर समायरा कहती है, क्या बात है अदिति, तुम मुझे देख रही हो, क्या बात है? इधर अदिति कहती है, कुछ नहीं, वो बस ऐसे देख रही थी कि आप कितनी टॉल है, ये बस देख रही थी। इधर समायरा कहती है, टॉल नहीं हूँ मैं सही हूँ, वो तुम छोटी हो। नहीं, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ, बस मेरी हाइट नहीं बढ़ती है। मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ। तुम कितनी एज है तुम्हारी? तुम कितनी एज की हो? इधर अदिति कहती है, 18+। इधर समायरा कहती है, मैं 28+ हूँ, तो जाहिर है मेरी हाइट भी ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा है तुमसे। इधर अदिति कहती है, ऐसा थोड़ी ना होता है, बट मैं जानती हूँ मेरी एज कम है, बट मेरी हाइट भी नहीं बढ़ रही है। इधर समायरा कहती है, तुम्हारी हाइट सही है, एज के हिसाब से तुम्हारी हाइट सही है। इधर अदिति कहती है, नहीं मेरी हाइट कम है, देखिए देखिए ना। इतना कहकर जो अदिति होती है बिल्कुल पास आकर, बिल्कुल क्लोज होकर खड़ी जो हो जाती है समायरा के। इधर जो अदिति है वो बस समायरा के चेस्ट एरिया तक आ पा रही थी। इधर जो समायरा है वो उसके सिर पे थोड़ा सा हाथ रखती है, खुद से थोड़ा दूर करते हुए कहती है, तुम मानो या ना मानो तुम्हारी हाइट सही है, एज के हिसाब से तुम्हारी हाइट सही है, तो अब कंपेयर करना बंद करो और चुपचाप खड़ी हो जाओ। तो जो अदिति होती है वो कुछ नहीं कहती ज़्यादा और ना ही कुछ बोलती है और सिर्फ चुपचाप खड़ी हो जाती है, बट वो समायरा को देखना नहीं बंद करती। पता नहीं है अदिति को हुआ क्या था कि वो बस समायरा की तरफ खींची चली जा रही थी। इधर जो समायरा होती है वो देखती है कि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई है। इधर लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। इधर जो समायरा होती है वो लिफ्ट से बाहर आती है और देखती है अदिति की तरफ और कहती है, वहीं खड़े रहना है क्या तुम्हें? नहीं, मैं आ रही हूँ। इतना कि कुछ अदिति है वो जल्दी से लिफ्ट के बाहर निकलती है और सीधे समायरा का वो हाथ पकड़ लेती है। इधर समायरा देखती है अदिति के फेस की तरफ। इधर अदिति ने अपना फेस ऊपर कर रखा था। इधर समायरा की नज़र सीधे जाती है अदिति की आंखों पे। इधर अदिति कहती है, चलिए ना, क्यों लेट कर रही है? हाँ, चल रही हूँ। इतना कहकर जो समायरा होती है वो हाथ नहीं छुड़ाती है अदिति से और वो जाने लगती है अदिति को लेकर। पर जो अदिति थी वो बस समायरा के हाथों की तरफ देखे जा रही थी। उसने बहुत ही प्यार से समायरा का हाथ पकड़ रखा था। उधर जो समायरा है वो अपनी बिल्डिंग से बाहर आती है और देखती है अदिति की तरफ और कहती है, अदिति मैं पार्किंग एरिया से कार लेकर आती हूँ, तब तक तुम रोड साइड पे खड़ी हो चलकर, ठीक है? इधर अदिति कहती है, हाँ ठीक है।
उधर जो अदिति होती है वो मुस्कुराते हुए चली जाती है रोड के साइड। इधर वो रोड के साइड खड़ी हुई थी, तभी 2-3 बाइकर्स, उनके सिर पे हेलमेट था और गले में सिल्वर की चैन और हाथ में ब्रेसलेट। उधर कुछ लड़के अदिति के सामने बाइक रोकते हैं आकर। इधर उसमें से एक लड़का अपने सर से हेलमेट हटाता है और कहता है, क्यों मैडम जी, कहाँ छोड़ दूँ? अंधेरी रात में ऐसे अकेला न जाया करो, नज़र लग जाएगी। बताइए कहाँ छोड़ दूँ? इतनी सर्दियों में अच्छा नहीं लगेगा ना, तुम अकेले जा रही हो। मैडम जी आओ, हमारे बीच में बैठ जाओ। इधर जो दूसरा लड़का उसके पीछे बैठा हुआ था वो कहता है, हाँ हमारे बीच में बहुत जगह है, बताओ कहाँ छोड़ दूँ चलकर? तुम्हें मैडम ऑटो रिक्शा नहीं मिलने वाले इतनी रात को, आओ हमारे बीच बैठ जाओ, तुम्हारे घर छोड़ देंगे चल के, बिल्कुल सेफ्टी से। चलो आ जाओ, बीच में बैठो आके। इधर जो अदिति थी वो थोड़ा सा डर गई थी, बट वो गुस्से से कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना और आप लोग हटो यहाँ से। इधर उसमें से एक लड़का कहता है, भाई छोकरी बड़ी तगड़ी है, बड़ी चंड छोकरी है ये, इतनी जल्दी हाथ में नहीं आने वाली। उतरो भाई बाइक से, मैडम को अपने बीच में बिठाते हैं, ले चलेंगे साथ में। इतना कहकर एक लड़का होता है वो उतरता है बाइक से। इधर वो बढ़ता है अदिति की तरफ और कहता है, अरे चलिए मैडम जी, बिल्कुल अच्छे से आपके घर छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, चलिए चलिए चलिए, और कहिएगा तो चाट पानी भी करा देंगे आपको। चलिए, सर्दी दूर हो जाएगी आपकी भी और हमारी भी। इतना कहकर वो अदिति का हाथ पकड़ लेता है। इधर जो अदिति है वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, बट वो लोग अदिति से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। बट जो अदिति होती वो हार मानने को तैयार नहीं थी और कहती है, कुत्ते कहीं की तेरे घर में माँ बहन नहीं है, मेरा हाथ छोड़। इतना कहकर जो अदिति होती है अपना पैर कसकर मार देती है उस लड़के के पैर पे। इधर दर्द के वजह से जो लड़का होता है वो अदिति का हाथ छोड़ देता है। इससे पहले जो दूसरे लड़के उसे पकड़ते तभी वहाँ पे कंपनी के 2 वॉचमैन आ जाते हैं और कहते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्यों उस बच्ची को परेशान कर रहे हो, जाओ यहाँ से। इधर जो लड़के होते हैं वो देखते हैं वॉचमैन की तरफ और कहते हैं, अबे बुढ़ाऊ, निकल यहाँ से, वरना अभी ये बाइक तेरे ऊपर ही चढ़ा दूंगा, समझा। इधर वॉचमैन अंकल कहते हैं, होस्ट में बात करो यहाँ पे, अभी पुलिस स्टेशन भिजवा दूंगा, अभी जेल में सजा काटोगे। इधर वो लड़का कहता है, चल बुढ़ाऊ कर दे तू फोन, देखेंगे कौन सी जेल है जो हमें रोक पाएगी, सुबह तक हम लोग जेल से बाहर होंगे, समझा तू। और जरा भाई लोग इस बुढ़ाऊ अंकल को संभालो, बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, रात रंगीन करने से मना कर रहे हैं, इन बुढ़ाऊ को संभालो जरा। इतना कहकर जो वो लड़का होता है बढ़ता है अदिति की तरफ। इधर वो बढ़ ही रहा था अदिति की तरफ, तभी उसके फेस पे एक अच्छी खासी लाइट पड़ती है कार की। इधर जो अदिति होती है वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो समायरा की कार थी। इधर जो समायरा होती है वो देखती है अच्छे से सामने, तो वो देखती है कि कुछ लड़के खड़े हुए थे और उसे समझने में ज़रा से भी देर नहीं लगती कि ये लड़की कैसे ख़ानदान से है। उधर वो उतरती है अपनी कार से और आती है अदिति के पास। इधर जैसे ही समायरा अदिति के पास आई थी, जो अदिति होती है वो गले लग सा जाती है समायरा के। उसने कसकर पकड़ लिया था समायरा को। उधर वो थोड़ा सा रोने से लगी थी, क्योंकि हम लोग बाहर से जितना स्ट्रांग दिखा लें, बट अगर ऐसा कभी होता है तो आंखों से आंसू और मन में डर सा बैठ जाता है, जो अदिति के मन में बैठ गया था। इधर जो समायरा है वो उसकी पीठ पे हाथ रखकर थोड़ा सा रब करती है और कहती है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हाँ? गलती तुम्हारी थोड़ी ना थी, गलती तो इनकी थी, तो तुम क्यों रो रही हो, कुछ नहीं हुआ। इतना कहकर वो अदिति को खुद से थोड़ा सा अलग करती है और देखती है उन लड़कों की तरफ और कहती है, लगता है तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है। उधर जो वो लड़का होता है वो देख रहा था समायरा की तरफ और कहता है, तुम भी कम मस्त नहीं हो, हाँ बोलो तो अभी कॉफी पे चलते हैं, कुछ भी कहो तुम भी मस्त कम नहीं हो। इधर जो समायरा थी वो गुस्से से देखती है उन लड़कों की तरफ, बट वो कुछ नहीं कहती और ना ही कुछ करती है।
वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, चलो यहाँ से। इतना कहकर वो अदिति का हाथ पकड़ती है और उसे कार में बिठा देती है। जो अदिति थी वो देख रही थी समायरा की तरफ और कहती, उन्होंने बदतमीजी की, आप उन्हें ऐसे ही जाने दोगे? फिर समायरा कहती है, ऐसे लोगों के मुंह लगना बेवकूफ़ी होती है। पुलिस इनको कुछ उखाड़ नहीं सकती और मैं इनको मारना चाहती नहीं, तो इससे अच्छा है कि साफ यहाँ से निकल चलो। और वॉचमैन, थोड़ा ध्यान दिया करो, अगली बार से ऐसी हरकतें ना हो। इतना कहकर जो समायरा वो कार स्टार्ट करने वाली होती है, बट जो वो लड़के होते हैं वो समायरा की कार के सामने आ जाते हैं। इधर जो समायरा होती है बस देख रही थी सामने, बस देखे जा रही थी गुस्से से सामने, बट वो अपनी कार नहीं बंद करती है। इधर वो अचानक से एक्सीलेटर पर पैर देती है। इधर जो वो लड़के होते हैं वो साइड से हट जाते हैं, जो लोग कार के आगे खड़े हुए थे वो साइड में हो जाते हैं। इधर जो समायरा है वो अपना फेस बाहर निकालती है विंडो से और कहती है, इस बार तो बच गए, अगली बार नहीं बचोगे, इसलिए साफ कह रही हूँ कि अगली बार से मेरी कार के सामने मत आना। इतना कहकर वो कार के अंदर अपना सिर लेती है, पर जो 2-3 लड़के होते हैं वो फिर से आ जाते हैं समायरा की कार के सामने। इधर जो समायरा है वो अपनी कार का दरवाज़ा खोलती है। इधर जैसे ही अदिति ये देखती है वो कहती है, रहने दीजिए ना समायरा, रहने दीजिए। उधर जो समायरा होती है वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, मैं कुछ करने नहीं जा रही। इतना कहकर वो उतरती है कार से और आती है उन लड़कों के सामने और कहती है, लो तुम्हारे ससुराल वाले आ गए। उधर जैसे ही समायरा ने ये कहा था, जो वो लड़के होते हैं वो पलटते हैं पीछे, तो देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले और कुछ हवलदार खड़े हुए थे। इधर जो लड़के होते हैं वो देखते हैं पुलिस वालों की तरफ और कहते, अरे साहब जी, हम तो मजाक कर रहे थे, हम मजाक मस्ती तो चलती है, हम किसी लोग कुछ नहीं कह रहे थे साहब जी। इधर जो वो इंस्पेक्टर होता है वो उन लड़कों की जैकेट पकड़ लेता है और कहता है, अरे वो तो तुम हमें थाने में समझाना चलकर, वहाँ तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करेंगे, तुम्हारा नाश्ता करवाएंगे, तुम्हें खाना खिलाएंगे, फिर तुमसे प्यार से पूछेंगे, अरे चलो तुम्हें अच्छे से सैर कराएंगे। इतना कहकर वो उसकी कॉलर को पकड़ता है और खींचते हुए ले जा रहा था। उधर जो समायरा होती है बस मुस्कुराती है उनको जाते हुए देखकर। इधर वो आती है अपनी कार में बैठती है और देखती है अदिति की तरफ और कार स्टार्ट करने लगती है। इधर अदिति उसे रोकते हुए कहती है, मिस समायरा सिंघानिया रुक जाइए। क्या हुआ? अब तो वो लोग चले भी गए, उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई ना, अब क्या हुआ? इधर जो अदिति होती है वो बड़े प्यार से देखती है समायरा की तरफ और कहती है, मैंने कहा ना प्लीज रुक जाइए, तो रुक जाइए ना। इधर समायरा कहती है, बट करना क्या है तुम्हें, आप 2 मिनट रुकेंगी? इतना कहकर जो अदिति होती है वो धीरे से कार का दरवाजा खोलकर उतर जाती है। इधर वो आती है उन लड़कों की बाइक की तरफ जहाँ पे उनकी बाइक खड़ी हुई थी। लड़के तो चले गए थे बट उनकी बाइक यहीं रह गई थी। इधर जो अदिति होती वो उन बाइक्स की तरफ देख रही थी और कहती है, इसी बाइक पर बिठाने की बात कर रही थी मुझे, अब बताती हूँ इन बाइक्स की हालत क्या होती है। न कहकर जो अदिति होती है वो उन बाइक्स की लाइट की तरफ देखती है। इधर वो अपना हाथ ले जाकर जितनी दम होती है उसकी बॉडी में उनकी लाइट्स उखाड़ देती है पीछे की। इधर उसे कुछ इधर उधर का नहीं दिखता तो वो अपनी सैंडल्स उतारती है और आगे की लाइट तोड़ देती है। इधर जो वॉचमैन और समायरा थे वो ये सब करते हुए देख रहे थे। इधर जो समायरा वो जल्दी से कार से उतरती है और आती है अदिति के पास और कहती, क्या कर रही हो अदिति, बचपना बंद करो, चलो कार में, लेट हो रहा है हमें। इधर अदिति कहती, बस 2 मिनट ना प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। इधर इतना कहकर वो कुछ ढूंढने लगती है। इधर उसे एक लकड़ी मिल जाती है बड़ी सी। इधर वो आती है और सीधे उन लड़कों की बाइक्स को उनकी लाइट्स पे उनके मिरर्स पे मारने लगती है। इधर जो समायरा है वो
बढ़ती है अदिति की तरफ और उसका हाथ पकड़ लेती है, उसके हाथ से डंडी छीन के फेंक देती है और देखती है उसकी आंखों में और कहती, क्या कर रही हो ये, चले गए ना, बोलो अब क्या कर रही हो उनकी बाइक्स के साथ। इधर अदिति कहती है, मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा करके अच्छा लग रहा है तो मैं कर रही हूँ और आप मुझे मत रोकिए ना, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। इतना कहकर वो फिर से उन बाइक्स की तरफ बढ़ने लगती है, बट जो समायरा होती है उसका हाथ पकड़ लेती है अगेन, बट इस बार थोड़ा टाइटली पकड़ती है और उसे खींच लेती है अपनी तरफ और थोड़ा सा पास करती है और उसके फेस पे हाथ रखते हुए कहती है, पता है तुम्हें सुकून मिल रहा है ना ये सब करने से। हुँ? यही होता है, अगर हम गुस्सा उस चीज़ पे ना निकाल पाए तो हम इधर-उधर या उसकी चीज़ों पे निकालने की कोशिश करते हैं, बट तुम्हें इससे क्या मिलेगा? हुँ? बेकार में भी चोट लग जाएगी या पुलिस वाले तुम्हें ही पकड़ के ले जाएंगे। इससे अच्छा है चुपचाप चलो बैठो कार में और जो कुछ होना होगा उनके साथ हो जाएगा, ठीक है? चुपचाप कार में बैठो और ये बचपना थोड़ा बंद कर दो। 28-19 साल की लड़की भी बच्ची नहीं होती जितना तुम बचपना कर रही हो। चलो, इतना कर वो थोड़ा सा अलग करती है खुद से अदिति को और ले जाती है कार की तरफ और बिठाती है कार में। तो जो अदिति थी वो बस समायरा को देख रही थी और मन में कहती है इतना स्वीट बोलती है ये, मुझे लगा तो गुस्सा करेंगी, बट इतने प्यार से समझाया, लगता है मैं ही कुछ गलत सोच रही थी इनके बारे में, इतना अच्छे से तो बोलती है ये, कितनी प्यारी है ये। इतना कहकर वो देख रही थी समायरा को, मतलब जो समायरा है वो अपनी कार को स्टार्ट करती और ले जा रही थी अनन्या के घर की तरफ। वो आज अपने घर में नहीं रुकने वाली थी, वो अनन्या के घर में रुकने वाली थी, इसीलिए वो अनन्या के घर की तरफ कार ले जा रही थी। दूसरी तरफ एक मॉडर्न लग्जरियस हाउस जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इधर उसके बेडरूम में बेड पे अनन्या बैठी हुई थी और देख रही थी एक लड़की की तरफ और कहती, सनाया तुम क्यों नहीं समझती हो यार, उस बात को 8 महीने बीत चुके हैं और वो सिर्फ एक हादसा था। इधर सनाया कहती है, वो हादसा नहीं था, वो किसी की गलती थी, तुम इस बात को नहीं जानती हो अनन्या। इधर अनन्या कहती है, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि वो किसी की गलती थी। इधर सनाया कहती है, सबूत है नहीं, पर जल्दी आ जाएगा, 8 महीने से ढूंढ रही हूँ वो सब और कुछ ही दिनों बाद मुझे मिलने वाला है और जैसे ही वो सबूत मिलेगा ना, मैं सबसे पहले समायरा को दिखाऊंगी। और वो जो खुद को गुनहगार मानती है ना परी की मौत का, वो नहीं है और ये तुम बात अच्छे से जानती हो। अनन्या अनन्या कहती, हाँ मैं जानती हूँ ये बात, हम नानी और उसके पापा और सब जानते कि उसमें समायरा का कोई हाथ नहीं था, उसने तो बस अपनी एक जिद रखी थी और वो सिर्फ एक हादसा था, ये तुम भी जान लो। इधर सनाया कहती है, ये हादसा नहीं था, किसी की गलती थी, तुम मानो या ना मानो, जैसे मुझे कोई प्रूफ मिलता है मैं तुरंत सनाया को भेज दूंगी और यहाँ से मैं सीधे यूके शिफ्ट हो जाऊंगी कुछ सालों के लिए, और वो टेंडर तो मुझे ही देना है, वो सोसाइटी और होटल का, तो वो लोग तुम लोग खुद देख लेना, पैसे की चिंता मत करना, जितना भी खर्चा होता है उस सोसाइटी को बनाने में मैं देने के लिए तैयार हूँ, बट जैसे ही कोई प्रूफ मिलता है मैं सीधे समायरा को देकर यूके शिफ्ट हो जाऊंगी 1-2 साल के लिए, ठीक है। इधर अनन्या कहती है, तुम समझने के लिए क्यों नहीं तैयार हो, वो बस एक हादसा था, तुम समायरा को एक नई होप दे रही हो। उधर सनाया कहती है, मैं होप नहीं, समायरा को फ्री कर रही हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं थी, तुम जानती हो ना समायरा की हालत कैसी थी 7 महीने में। अनन्या कहती है, तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ सनाया की समायरा की हालत कैसी थी, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि समायरा कितना तड़पी है जेल में, जेल में पागल खाने में, जेल फिर पागल खाना फिर पागल खाना फिर जेल, यही किया है उसने 7 महीने तक और अभी भी उसकी कंडीशन सही नहीं है। और अगर तुम्हारी बातों में ज़रा सी भी सच्चाई हुई ना सनाया, तो सच में बता रही हूँ जिसने ये सब किया होगा ना उसकी मौत पक्की है।
तुम इतना समझ लो। इधर जो सनाया बस मुस्कुराती है और कहती है, कुछ ही दिनों बाद मिल जाएगा, बस 8 महीने से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, बस वो हो जाएगा। और उस दिन मैं रियल में परी की फ़ोटो पे हार चढ़ाऊँगी। बहुत तड़पी हूँ, जितना समायरा तड़पी है ना, उतना तड़पी हूँ मैं। अनन्या, इतना क्या करो, अनन्या को गले लगा लेती है। इधर जो अनन्या वो भी अच्छे से गले लगा लेती है सनाया को और कहती है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए परी कितनी इम्पोर्टेंट है, जितनी समायरा के लिए थी उतनी तुम्हारे लिए भी थी, मैं जानती हूँ। इतना कहकर जो अनन्या है वो थोड़ा सा वो सनाया की बैक पे थोड़ा सा रब करती है। तो जो सनाया है वो अलग होती हुई थोड़ा सा आंसू पूछती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ अनन्या। उधर अनन्या कहती है, नहीं, वो डॉक्टर दिया आने वाली, क्या आ गई होंगी, तो मुझे लेट हो रहा है, वो तुम जल्दी ऑफिस से आ गई थी ना, इसीलिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा। इधर सनाया कहती है, ओह डॉक्टर दिया, ये तो वही है ना जो समायरा का इलाज करी है। इधर जो अनन्या होती है बड़ी मुस्कुराते हुए बस अपना हाँ में सिर हिला रही थी। इधर जो सनाया उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, बेस्ट ऑफ लक, वैसे तो अपनी किस्मत से तो अनजान नहीं हो, हाथ नहीं लगने वाली वो बंदी इतनी जल्दी से। इतना कहकर जो सनाया होती मुस्कुराती है और कहती है, वैसे समायरा कैसी है, मतलब मिली तो थी आज बट मेरे जाने के बाद। इधर अनन्या कहती है, एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद मैं उससे मिली नहीं, तो मुझे पता नहीं वो कैसी है, बट अब थोड़ी कंडीशन उसकी सही लग रही है। अब मे बी उसने ड्रिंक भी करना बंद कर दिया है, थोड़ा बहुत करती होगी वो, मुझे पता नहीं, बट मैं ध्यान दूंगी सनाया, मैं ध्यान दूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। इतने कर जो अनन्या होती है वो उठती है और सनाया को बाय बोलती है। इधर जो सनाया वो अपने घर के बाहर तक उसे छोड़ने आती है। इधर जो अनन्या होती है कार में बैठती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिया थी वो अनन्या के घर में बैठी हुई थी सोफे पे। इधर वो देखती है अनन्या की मम्मी की तरफ और कहती है, आंटी वो अनन्या अभी तक नहीं आई। इधर उसकी मम्मी कहती, आती ही होगी बेटा, एक काम करो तब तक कॉफ़ी पियो। इधर वो देखती है एक सर्वेंट की तरफ और कॉफ़ी मंगाती है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, नहीं नहीं आंटी, जब तक अनन्या और समायरा आदित्य नहीं आ जाते तब तक मैं कॉफ़ी क्या पीऊँगी, वो सब लोग भी आ जाने दो तब मैं पीऊँगी। इतना कहकर वो बस वेट करने लगती हैं अनन्या के आने का। इधर वो वेट कर ही रही थी तभी वो देखती हैं कि सामने से समायरा और अदिति आ रहे थे। इधर जो अनन्या की मम्मी होती है वो खड़ी होती है और जाती है समायरा के पास और कहती है, बेटा अनन्या नहीं आई तुम्हारे साथ। इधर समायरा कहती है, वो सनाया से मिलने गई है। इधर अनन्या की मम्मी कहती है, कोई नहीं तुम लोग आओ अंदर, वो आती रहेगी। इतना कहकर वो समायरा और अदिति को अंदर लाती है और सोफे पर बिठाती है। इधर वो देखती है सर्वेंट की तरफ और नाश्ता लाने को कह देती है। इधर वो समायरा से कहती है, बेटा अब तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है ना। इधर समायरा कहती है, हाँ आंटी अब मेरी तबीयत ठीक रहती है। इधर जो अदिति होती वो समायरा की तरफ देख रही थी। इधर जो अनन्या की मम्मी होती वो देखती है अदिति की तरफ और कहती, अदिति बेटा। हाँ आंटी। अदिति वैसे बेटा पायल का फ़ोन या अशोक का फ़ोन आया था एक बार भी। इधर जो अदिति होती अपने नाम पे सिर हिला देती है। इधर अनन्या की मम्मी कहती है, मेरे पास आया था, कल रात को आया था, तो पूछ रही थी कि अदिति सो गई, तो मैंने कह दिया था कि वो मतलब समायरा के घर पे है। तो थोड़ा सा जो अशोक थे वो भड़के थे पर पायल ने उन्हें शांत करा दिया था। तुम थोड़ी देर आराम करके अपनी दीदी के पास कॉल कर लेना, ठीक है। इधर जो अदिति है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर समायरा कहती है, आंटी कार्तिक नहीं दिखाई दे रहा। इधर आंटी कहती है, बेटा वो अपने कमरे में आराम कर रहा होगा, और तुम आई तो अच्छा लगा,
मैंने सोचा तुम आओगी ही नहीं। इधर डॉक्टर दिया कहती है, कैसे नहीं आती, अनन्या ने मंगाया बनाया होगा इसे कसम खिलवा कर। इधर जो अनन्या की मम्मी होती है वो बस मुस्कुराती है और कहती है, बेटा समायरा और डॉक्टर दिया, तुम दोनों लोग कपड़े चेंज कर लो बेटा, अदिति तुम भी, फिर डिनर कर लेना, फिर जो तुम तीनों लोगों को बातें करनी हो आराम से करना, तब तक अनन्या भी आ जाएगी। इतना कहकर जो अनन्या की मम्मी होती है वो खड़ी होती है। इधर जो समायरा, डॉक्टर दिया और अदिति भी खड़े होते हैं। इधर जो अनन्या की मम्मी होती है वो अनन्या के कपड़े लाकर देती हैं समायरा को। इधर और डॉक्टर दिया को एक नाइटी की टी शर्ट और लोअर देती है आकर। इधर वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, बेटा अदिति तुम्हारे कपड़े इस साइड के फोर्थ वाले रूम में एक बैग में रखे होंगे, एक सर्वेंट देकर गया था। इधर जो अदिति है वो अपना हाथ में से लाती है और कहती है, थैंक यू सो मच आंटी। इतना कहकर जो अदिति होती है उस रूम की तरफ चली जाती है। इधर अनन्या की मम्मी देखती है समायरा और डॉक्टर दिया की तरफ और कहती है, बेटा तुम लोग भी चेंज कर लो जाकर, मैं तब तक किचन का इंतजाम देख लेती हूँ। इतना कहकर अनन्या की मम्मी किचन की तरफ चली जाती है। इधर जो समायरा थी वो अपने रूम की तरफ जो वहाँ पे रुकने वाली थी उस रूम में चली जाती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो एक रूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। इधर डॉक्टर दिया और समायरा ये लोग चेंज करने ही गए थे, तभी बाहर कार रुकती है आकर। इधर उस कार में से अनन्या उतरती है, कार का दरवाज़ा बंद करती है और आती है सीधे घर के अंदर। वो देखती है तो पूरा का पूरा लिविंग एरिया सुनसान पड़ा हुआ था, बस दो नौकर चक्कर लगा रहे थे। इधर जो अनन्या है वो अंदर आते हुए देखती है पूरा नज़ारा और कहती है, इतनी शांति, इतनी शांति कैसे हो सकती है? क्या अभी कोई आया नहीं? समायरा भी पहुंची नहीं और अदिति भी? कहाँ है ये सब लोग? कैसे मजा आएगा? डॉक्टर दिया तो कह रही थी जल्दी आ जाएंगे, उतनी लेट हो गया उन्हें। क्या करूँ मैं? एक काम करती हूँ, कॉल करके पूछ लेती हूँ। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो सीधे डॉक्टर दिया के पास कॉल करती है। जैसे उसने कॉल किया था उसके घर में ही रिंग की आवाज़ गूंजती है। इधर वो फोन की घंटी को सुनते सुनते हुए एक कमरे के पास पहुंच जाती है। इधर वो कमरे के दरवाजे को थोड़ा सा धीरे से खोलती है तो देखती है एक लड़की कपड़े चेंज कर रही थी। इधर जैसे ही अनन्या ये देखती है वो थोड़ा सा और दरवाजा खोलती है उस रूम का। वो देखती है तो सामने डॉक्टर दिया का बेड पे फोन पड़ा हुआ था। इधर उसे जरा से भी समझने में देर नहीं लगती कि डॉक्टर दिया का फोन है और ये लड़की और कोई नहीं डॉक्टर दिया है। इधर जो अनन्या होती है वो पहले दरवाज़ा बंद करती है बहुत धीरे से। इधर डॉक्टर दिया कपड़े चेंज करी थी तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। इधर जो अनन्या वो धीरे से दरवाज़ा बंद करती है और डॉक्टर दिया के पीछे खड़ी हो जाती है आकर। इधर जो डॉक्टर दिया है जैसे ही उन्होंने फुल टी शर्ट वियर की होती है और नीचे बस करने वाली थी, जो अनन्या होती है उनकी कमर पे हाथ अचानक से रख देती है। इधर जो डॉक्टर दिया था थी वो तुरंत पलटकर देखती है अनन्या की तरफ। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और या कमेंट में बता सकते हो तुम लोग। बाकी अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि बाद में मुझे फितूर की तरह गालियाँ ही पड़ने वाली हैं। मैं तो जानती हूँ बिकॉज मैं तुम्हें तड़पाऊँगी और थोड़ा बहुत दुख दूँगी तो तुम लोग मुझे गाली दोगे। आई नो। बहरहाल कुछ कहना नहीं है अभी, बाकी तुम्हें झटके पे झटके मिलेंगे अच्छे से। तो या झटके खाने के लिए तैयार हो जाओ, एक बार इस स्टोरी को लाइक करके थोड़ा सा शेयर करके आओ। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।